सरस्वती शिक्षा समिति के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय गणित के अध्याय 1 संयुक्त फलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भाग 3 द्विआधारी संक्रिया के बारे में जानते हैं। तो देखें क्या है परिभाषा। किसी समुच्चय S पर परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर S के किन्हीं दो अवयवों के लिए S का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब है यानी कि दो अवयव लेना है आपको, जैसे कि A बिलोंग्स टू S, यानी A जो है वो S का अवयव है और B बिलोंग्स टू S, B भी S का अवयव है। तो स्टार एक ऐसी द्विआधारी संक्रिया होगी जिसके प्रयोग से जो अवयव प्राप्त होगा वो भी किसका होगा, S का, अर्थात फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू S। अगला भाग है द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। माना S एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, तो उसके चार प्रकार है। ठीक है, पहला प्रकार है क्रम विनिमयता, दूसरा है साचर्यता, तीसरा है तत्समक अवयव, चौथा है प्रतिलोम अवयव। क्रम विनिमयता को समझेंगे, हमको प्रश्न में इनका प्रयोग करना है, तो देखना ढंग से। क्रम विनिमयता मतलब क्रम विनिमय, क्रम को परिवर्तन करना। तो कहने का मतलब है A स्टार B है, तो यदि मैं इसका परिवर्तन करूं, उल्टा कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा B स्टार A। और यदि ये दोनों बराबर है तो जो फलन दिया हुआ है वो क्रम विनिमयता होगा। अगली कंडीशन है जिसमें आपको S के तीन अवयवों का प्रयोग करना है। ठीक है, ये है साचर्यता। साचर्यता में क्या है, तीन अवयवों का प्रयोग करना है द्विआधारी संक्रिया के साथ। तो पहली कंडीशन में कोष्टक में हम ले रहे हैं A स्टार B, उसको हल करेंगे स्टार C के साथ, वही उत्तर वापस बराबर आना चाहिए A स्टार कोष्टक B स्टार C के, जिसमें A B C जो है वो S के ही अवयव है। अगली कंडीशन है हमारी तत्समक अवयव। तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ A को E से, E क्या है, A का तत्समक अवयव है। तो यदि आप A को E से स्टार संक्रिया लगाते हैं A का E के साथ, तो पुनः A ही मिलना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो E जो है वो A का क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव। और अंतिम कंडीशन जो आपको दी हुई है वो है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव मतलब A स्टार B बराबर E। B जो है यहाँ पे A का प्रतिलोम है। इसके कहने का अर्थ है कि यदि आप A और B के मध्य द्विआधारी संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो बराबर में आपको E यानी कि आइडेंटिटी अवयव, तत्समक अवयव प्राप्त होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न को कैसे करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, कारण सहित बताइए कि स्टार निम्न परिभाषाओं में कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया मतलब स्टार लगाने पर जो बात उसने कही है कि ये अगर इसमें आना चाहिए, तो यदि आता है तो आप कहेंगे कि वह द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, और यदि हम उसका मान रखते हैं और दिए गए जो भी मान में नहीं आता, जैसे कि n दिया हुआ है, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, r का मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कहता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न है A स्टार B बराबर A, और किस में आना चाहिए इसका उत्तर, n में। n मतलब नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, तो A स्टार B बराबर क्या हो जाएगा A। अब इसको हल किस प्रकार करना है, देखिए एक बार, A स्टार B, तो मैं n से कोई अवयव ले रही हूं, तो माना हम जानते हैं 1 और 2 जो है वो n के ही अवयव है, n में आते हैं, 1 और 2 बिलोंग्स टू n, तो यहां पे इसका प्रयोग करते हैं 1 स्टार 2। ठीक है, अच्छा परिभाषा क्या कहती है कि यदि A का B के साथ स्टार लगाओ तो वापस क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो 1 का 2 के साथ लगाओ तो वापस क्या आना चाहिए, 1 आएगा। तो 1 क्या, 1 जो है वो n में आता है, हाँ है, 1 ऑलरेडी n में आता है, बिलोंग्स टू n, अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। 1 2 बिलोंग्स टू n, यहां पे भी मान रख रही हूं 1 स्टार B की जगह क्या आ रहा है, 1 स्टार 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, A स्टार B का मतलब है A प्लस 3B, तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके 1 प्लस, ठीक है, 3 इंटू B की जगह आपके पास क्या है 2। ठीक है, तो 1 प्लस 6 यानी कि 7। क्या 7 नेचुरल नंबर में आता है, हाँ, इसका मतलब यहाँ पे भी अतः पुनः स्टार जो है A स्टार B बराबर है A बटा B Q में। Q मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे परिमेय संख्या जो होती है, ठीक है, उसके लिए माना
अब यहाँ पे जानते हैं हम 1 2 अगर ऐसी संख्या लेती हूँ तो वो तो वैसे भी उसमें आ जाएगी, ठीक है। कुछ अपवाद स्वरूप अगर आता है तो पहले उसको लेना है। तो उसके हिसाब से देखेंगे हम, मैं ले रही हूँ 22 और 7 बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। 22 और 7 दोनों क्यू में आती है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें स्टार संख्या का प्रयोग करूँ a स्टार b की जगह, तो यहाँ जाएगा 22 स्टार 7, और इसको आप लिखना चाहेंगे इस संख्या के अंतर्गत तो ये क्या हो जाएगा a बटा b यानी 22 बटा 7। अब देखो 22 बटा 7 तो क्यू में आएगा, ठीक है, यानी कि ये तो आएगा, लेकिन यदि मैं इसको लिख दूं पाई के रूप में, क्योंकि 22 बटा 7 को अपन पाई भी बोलते हैं, ठीक है, तो पाई जो है वो क्यू में नहीं आएगा, नॉट बिलोंग्स टू क्यू। इस कारण क्या है, जो भी है वो सारी की सारी आनी चाहिए। यदि कोई अपवाद मिलता है और अगर नहीं होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए एक बार वापस। पांचवा प्रश्न है a स्टार b बराबर a माइनस b, जो कि किसमें है, r में। r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब क्या है, 0 माइनस प्लस सारी संख्या आती है, ठीक है। तो उसके अंदर हमको मान लेना है वही जो भी कॉमन संख्या है वो लेनी है, 1 2 बिलोंग्स टू r, r में आता है। अब इसमें स्टार संख्या का प्रयोग करेंगे, a स्टार b की जगह, a और b की जगह आप क्या ले रहे हैं, 1 और 2, तो यहाँ जाएगा a स्टार 2, ठीक है। अब इसमें लगाओगे तो क्या करना है, a माइनस b यानी 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 2 का उत्तर क्या आएगा, -1, और -1 जो है वो r में आता है, ठीक है। इसका मतलब अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया स्टार जो दी गई है वो क्रम विधि में भी है तथा सातचर्य भी है, ठीक है, या नहीं है, ये पता करना आपको। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है n में, n मतलब नेचुरल नंबर, जहां a स्टार b बराबर 2 की घात a b है, यानी इस कंडीशन में, इस प्रश्न में a स्टार b, ठीक है, यानी स्टार संख्या का अर्थ है कि a स्टार b बराबर क्या है, 2 के ऊपर इन दोनों का गुणा, ठीक है, यानी a 2 की घात के रूप में, ठीक है। पहली कंडीशन होती है हमारी क्रम विधि क्रम विधि की शर्त मैंने आपको लिखवाई है, a स्टार b बराबर b स्टार a, ठीक है। तो देखिए a स्टार b को हल करते हैं, a स्टार b का मतलब परिभाषा से, प्रश्न से क्या हो जाएगा, 2 की घात a b, 2 की घात ab, और अगर मैं इसको उल्टा करूं, 2 तो एज इट इज ab को अगर मैं ba लिखूं तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो अतः अब मैं इसको लिख सकती हूं किसके बराबर है, b स्टार a के, ठीक है। चूंकि a स्टार b और b स्टार है दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब यहाँ जो स्टार है वो क्रम विधि में है, यानी जो द्विआधारी संक्रिया है वह क्रम विधि में है। अगली कंडीशन चेक करते हैं, साचर्यता। साचर्यता जो है वो 3 अवयवों के लिए होती है, a स्टार b कोष्टक में उसका स्टार लगाना है द्विआधारी संक्रिया के साथ c बराबर a स्टार कोष्टक b स्टार c, ठीक है। यहाँ प्रयोग करते हैं a स्टार b स्टार c। सबसे पहले आप देखेंगे a स्टार b का मान प्रश्न से क्या है, 2 की घात ab स्टार c, ठीक है। अब इसका आगे कैसे हल करना है वो देखें। अगर आपको यू समझने में मुश्किल हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको क्या माना मैंने, a स्टार c का मतलब अगर आप यहाँ से समझते हैं, a स्टार c का मतलब है 2 की घात ac, तो यहाँ जाएगी 2 की घात ac, और a की जगह आपने क्या माना है, 2 की घात ab, इसका मतलब 2 के ऊपर a की जगह क्या आ जाएगा, 2 की घात ab इंटू c, ठीक है। अब इसको तो यहीं छोड़ते हैं, इसका अगला भाग देखते हैं, यानी a स्टार b स्टार c, क्या इसका भी उत्तर सेम आता है, देखते हैं a स्टार b स्टार c, तो क्या जाएगा a स्टार b स्टार c का मतलब 2 की घात ऊपर गुणे में b इंटू c यानी bc, फिर ये हो जाएगा। इसमें वापस नियम लगाना है, इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या मानना है, b माना मैंने। a स्टार b का मतलब क्या होगा अगर आप समझना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात a इंटू b, ठीक है, इस नियम का पालन करते हैं। तो अब 2 की घात a इंटू b, b क्या है आपका 2 की घात bc, तो यहाँ b की जगह क्या जाएगा, 2 की घात bc, इसका मतलब ये। अब देखो क्या ये और ये समान है, नहीं है ना, ये है 2 की घात ab और ये है वापस 2 की घात a इंटू 2 की घात bc, घात में ही घात है लेकिन दोनों ही पूर्ण अलग अलग है, ठीक है। तो a कोष्टक, इसका मतलब a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार सातचर्य नहीं है, तो ये क्रम विधि में तो है लेकिन सातचर्य नहीं है। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो स्लाइड में, ठीक है, इसी के सिमिलर और किए हैं, तो आप वहां से इसके सिमिलर प्रश्नों को देखकर समझ सकते हैं। देखिए आगे, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3,
यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संक्रिय स्टार a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। z क्या है? इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय है वह है, तो उसमें z a b आया है। अब इसे बोला द्वारा परिभाषित है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि स्टार जो है वह क्रम विनिमय है और साथ ही साचर्य है, और यदि ऐसा है तो आपको इसका एक तत्समक अवयव एवं प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार करना है। सबसे पहली शर्त है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब मैंने आपको पहले कंडीशन बताई है, a स्टार b बराबर क्या आना चाहिए? b स्टार a। ठीक है, तो देखें आप a स्टार b परिभाषा के अनुरूप अगर आप a स्टार b, तो a स्टार b बराबर क्या है? a प्लस b प्लस a। ठीक है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z, यानी a b जो है वो z के अवयव है। ठीक है, तो अगर मैं इसको परिवर्तन करूं, क्रम विनिमय यानी परिवर्तन दे रही हूं, a की जगह लिख रही हूं b प्लस b की जगह लिख रही हूं a प्लस 1, तो एज इट इज रहेगा। तो इसको क्या लिख सकती हूं मैं? b स्टार a। ठीक है, अब देखो b स्टार a और a स्टार b दोनों ही बराबर है। ठीक है, सेम ही है, कोई अंतर नहीं। इसका मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि स्टार जो है वह क्रम विनिमय है। आगे देखिए साचर्यता की कंडीशन क्या कहती है वापस, a स्टार b स्टार c बराबर आना चाहिए आपके a स्टार कोष्टक b स्टार c। तो हम सबसे पहले पहला भाग हल करते हैं इसका, a स्टार b स्टार c। ठीक है, ढंग से समझना, साचर्यता की कंडीशन है तीन अवयवों के मध्य लगेगी, और जो तीनों ही अवयव है वो किसके हैं? z के। a b c बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो देखिए आप a स्टार b का मतलब सबसे पहले क्या होगा? a प्लस b प्लस 1, तो यहाँ जाएगा कोष्टक में a प्लस b प्लस 1। ठीक है, स्टार c। अब आपको लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो मैंने आपको शॉर्ट में लिखने के लिए बोला, इसको आपने क्या माना? कैपिटल A। अब अगर आप इसमें लगाते हैं तो देखो a स्टार b की जगह आ गया a स्टार c, तो a स्टार b का मतलब a प्लस b, तो यहाँ पर जाएगा a प्लस c। तो a क्या है? ये पूरा अवयव है, यहाँ जाएगा a प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस आगे क्या क्या हुआ है? 1, तो यहाँ क्या जाएगा? 1। इसको अगर आप हल करते हैं तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखो क्या सामने वाला पक्ष का भी उत्तर यही आता है, तो आगे देखेंगे आप a स्टार b स्टार c। वापस पहले कोष्टक को हल करते हैं अंदर वाले, तो इसको स्थिर रखा, आगे वाले भाग को b स्टार c का मतलब लगाओ क्या आएगा? देखो b स्टार c, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस c प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस c प्लस 1। ठीक है, अब वापस इसमें हमको इसके साथ स्टार संख्या का प्रयोग करना है, तो ये पूरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? b। अब a प्लस वापस लगाने का तरीका, पहले तो इन दोनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्टार b मतलब a प्लस b, तो a प्लस b ये पूरा पद है, तो ये सब आएगा, यानी कि b प्लस c प्लस 1 प्लस साथ में क्या आ जाएगा इधर से 1, तो यहाँ गया 1। अब इसको अगर आप हल करते हैं तो ये क्या बना? a प्लस b प्लस c प्लस 2, तो क्या ये और ये समान है? दिख रहा है ना आपको दोनों बराबर? इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार जो है वो साचर्य है। आगे देखेंगे आप, देखेंगे अगला भाग तत्समक अवयव। तत्समक अवयव की शर्त मैंने आपको बताई है a स्टार e करने पर। e क्या है? यहाँ पे a का तत्समक अवयव है पुनः, यानी a को e से स्टार संख्या लगाने पर वापस a ही प्राप्त होता है। ठीक है, बराबर e स्टार a, जहां a जो है वो बिलोंग्स टू क्या है? z। तो e का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है, तो हम ये इसको हल करते हैं। देखिए आप a स्टार e बराबर a। ठीक है, अब इसमें संक्रिया जो कि प्रश्न है उसके हिसाब से लगाएंगे। a स्टार b की जगह क्या आ गया है? e आ गया है, तो a स्टार e यानी हो जाएगा a प्लस e प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपके a प्लस e प्लस 1 बराबर में क्या है? a। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखते हैं a से a कट गया, e प्लस 1 किसके बराबर आया? g, 0 के। ठीक है, अच्छा e का मान निकालना है, प्रक्षांतरण कर रही हूँ प्रक्षांतरण से, तो e बराबर क्या आएगा? -1, और -1 जो होता है वो इंटीजर होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है यानी बिलोंग्स टू क्या है? z। इसका मतलब ये इसका मान हो गया e बराबर क्या है यहाँ पे? -1। अब आपको अगला जो भाग है अंतिम भाग प्रतिलोम अवयव वो ज्ञात करना है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है एक बार देखें आप, a स्टार b बराबर क्या आना चाहिए? e। ठीक है, यानी b यहाँ पे क्या काम कर रहा है? a का प्रतिलोम अवयव है, तो यहाँ पे आपको b का मान निकालना है। ठीक है, और साथ में a जो है
वो z का ही मान है, मतलब z का ही अवयव है, और e यहाँ पे किसका काम कर रहा है, तत्समक अवयव का काम कर रहा है। तो मान रखते हैं, देखिए एक बार a स्टार b का मतलब, इसको वापस देखिए आप, ये आ जाएगा a प्लस b प्लस a बराबर e, e का मान आपने पहले भाग में निकाला है, क्या है, -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। मैंने बताया मेरे को यहाँ पे b का मान निकालना है, क्योंकि b जो है वो a का प्रतिलोम अवयव है, प्रतिलोम अवयव, ठीक है। तो मेरे को b का ही मान निकालना है, तो पहले तो पक्षांतरण कर लो, संख्या को संख्या के पास भेजना है, तो देखें a प्लस b, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1, माइनस और -1 कितना हो जाएगा, -2। मैंने अभी बताया तो b का ही मान निकालना है, तो b बराबर क्या आएगा, -2। a का भी पक्षांतरण करिए, प्लस का उधर जाएगा तो -a, आप इसको क्या लिख सकते हो, -2 प्लस a लिख सकते हैं, ठीक है। a में कुछ भी संख्या का रखोगे, माइनस का बनता है या अगर बनता है तो किस में आएगा, z में माइनस और प्लस दोनों ही भाग होते हैं, तो ये किस में हो जाएगा, बिलोंग्स टू z। अतः b जो प्रतिलोम अवयव है इसका मान क्या आएगा, 2 प्लस a बिलोंग्स टू z, ये है आपके इसका प्रतिलोम अवयव। अब इसका जो अगला जो क्वेश्चन है, जो सेम इसी प्रकार से हल करना है, वो मैंने पीडीएफ में दे के रखा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 वहां से इसको गृह कार्य के रूप में हल करेंगे, ठीक है।